हेलो स्टूडेंट्स, मैंने काइनेमेटिक्स क्लास 11th की सीरीज़ स्टार्ट की है। तो उसका पिछला वीडियो मैंने काइनेमेटिक्स का जो अपलोड किया था उसमें मैंने डिस्टेंस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, रेस्ट, मोशन, इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, तो जो ये है मतलब इसमें काइनेमेटिक्स का ये चलता रहेगा। ठीक, पूरा काइनेमेटिक्स में जो भी है जैसे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन के डेरिवेशंस हैं, ग्राफिकल मेथड, कैलकुलस मेथड, और जैसे कि उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट कोई वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो किया जाता है तो वो भी मोशन इन वन डायमेंशन होता है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, और जो ग्राफ्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, तो ये सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक, और आज जो एक्सप्लेन करूंगा मैं तो वो इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। ठीक, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो कैलकुलस मेथड है ये डिफ़िकल्ट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि क्लास 11th में चाहे वो मैथ्स का बच्चा हो चाहे वो बायो का हो, ठीक, कैलकुलस तो नहीं पढ़ता है, क्योंकि कैलकुलस उसको अगर मैथ्स का बच्चा है तो क्लास 12th में उसको पढ़ाया जाएगा, और बायो ग्रुप के बच्चों के लिए तो मैथ्स होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। और ग्राफिकल मेथड से जो इक्वेशंस ऑफ मोशन होता है वो तो 9th में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो वो तो उससे आप उसको जानते होंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक है, और उसको भी मैं बता दूंगा। लेकिन जो कैलकुलस मेथड है उससे कैसे किया जाता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो कैलकुलस मेथड से सबसे पहले इसमें जो एक फार्मूला यूज़ होगा वो देख लीजिए क्या होगा, कि जैसे ये जो होता है x की पावर n dx, तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा x पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो ये एक फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये x की पावर n है और ये dx है, तो ये क्या हो जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक, और ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है, मतलब इसमें लिमिट्स नहीं है। अगर इसी में लिमिट्स लगा दिया जाए तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से x की पावर n+1 अपॉन n+1, और ये यहाँ पे लिमिट लगा देंगे इसे b। ठीक, तो ये लोअर लिमिट कहलाती है और ये अपर लिमिट कहलाती है, और ये x की ही लिमिट्स होती हैं, और ये इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में बोला जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा, और इसी के बेसिस पे जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव हो जाएंगी बाय कैलकुलस मेथड। तो इंटीग्रेशन होता क्या है एक्चुअली, तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक तरीके से जोड़ना। ठीक है, समेशन, टोटल वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक, तो इसको थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं तो कुछ आसान रहेगा करना। तो इसमें देखते हैं, थोड़ा ग्राफ के मेथड से समझ लेते हैं किस तरीके से ये करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x हो गई और ये वर्टिकल एक्सिस y है, और ये यहाँ पर एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। इसको, ये जो ग्राफ है ये y = fx, मतलब जो है y x का, ठीक है, y x से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे मान लिया किसी भी तरीके से हो सकता है कि y, मान लिया ये x² + x+1, ये इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है, तो इस तरीके से ये मान लिया y x पर रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये y का x के साथ ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है। ठीक, तो जहाँ पर जैसे है कि ये यहाँ पे एक दो पॉइंट ले लेते हैं इस ग्राफ पर, एक पॉइंट ले लिया A और एक पॉइंट ले लिया B। ठीक है, और यहाँ से जो है x एक्सिस पर ये दोनों परपेंडिकुलर्स मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ये दोनों, ये हो गया x1 और ये पॉइंट हो गया x2। ठीक, ये हो गया। तो अब जैसे ये एरिया निकालना है, ये एरिया, इतना एरिया निकालना है, तो इस एरिया को डायरेक्ट तो हम वैसे निकाल नहीं सकते, जैसे रेक्टेंगल का एरिया
कोई निकालना होता, ठीक, तो अगर ये ऐसे होता, ये रेक्टेंगल बना होता तो इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ लगा देते, एरिया निकल आता, ठीक है। लेकिन ये जो है वाई एक्स का फंक्शन है, ठीक, तो ये जो ग्राफ दे रखा है इसके थ्रू जो ये एक्स एक्सिस के साथ ये जो इतना कवर्ड एरिया है इसको किस तरीके से निकालेंगे, ठीक। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं कि ये एक स्ट्रिप ले ली गई, ठीक, स्ट्रिप, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, काफ़ी क्लोज पॉइंट्स हैं, और ये जो है स्ट्रिप की जो विड्थ है ये dx, ये स्ट्रिप की विड्थ हो गई dx जो काफ़ी स्मॉल विड्थ है, ठीक, और ये हाइट हो गई स्ट्रिप की, ये विड्थ हो गई। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं काफ़ी क्लोज होंगे क्योंकि जो dx है बहुत ही स्मॉल विड्थ है, तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी क्लोज होंगे, ठीक है। तो मान लिया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये y है, ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी एकदम क्लोज है, तो ये जो वैल्यूज़ होंगी ऑलमोस्ट बराबर होंगी, तो इसकी हाइट हम कह सकते हैं y, ठीक, और ये इतना dx हो गया, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे ये इतना dx हो गया, ठीक है, वेरी स्मॉल विथ, ठीक, और ये y एक्सिस के अलाउ तो ये इतना जो हो गया, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये इतनी y, ठीक है, डिस्टेंस, तो ये y है और ये भी ऑलमोस्ट y के बराबर होगा। तो ये जो एक स्ट्रिप बनी है स्मॉल विड्थ की, ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो इसका एरिया जो होगा वो एरिया जो है इस स्ट्रिप का कितना हो जाएगा y इंटू dx, ठीक है। तो ये तो हुआ एरिया इस स्ट्रिप का। अब इसी तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या है कि बहुत सारी स्ट्रिप्स हम ले सकते हैं, बहुत सारी ये स्ट्रिप हो गई ऐसे ऐसे, इस तरीके से बहुत सारी ये स्ट्रिप्स हो जाएंगी, ठीक है, ये बहुत सारी स्ट्रिप्स हो गई। तो इन सभी स्ट्रिप्स के एरियाज को जब जोड़ देंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक। तो इंटीग्रेशन जो होता है यही एक प्रोसेस होता है कि वो सभी एरियाज को क्या करता है, जोड़ देता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकल आएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे और ये जो y dx है ये एरिया है, ठीक, इस स्ट्रिप का। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे साइन लगा दिया, तो इसका मतलब जो बहुत सारे स्ट्रिप्स होंगे x1 से x2 तक, उन सभी स्ट्रिप्स के एरियाज का समेसन, तो वो सब जब जोड़ देंगे तो ये क्या निकल आएगा, टोटल एरिया, ठीक है। तो ये टोटल एरिया निकल आएगा। और कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, x1 से x2 तक, ठीक है। तो x1 से x2 तक ये जोड़ना है, ठीक। तो इंटीग्रेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं एरिया को निकालने के लिए, ठीक है। तो ये जो है इंटीग्रेशन मेथड हमने देखा। अब इसी की हेल्प से जो है सॉल्व करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है पढ़ी थी आप लोगों ने, कितने प्रकार की होती हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। एक तो है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरी जो है वो कौन सी है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और तीसरी जो है वो क्या है, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फाइनल वेलोसिटी u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट का मोशन वन डायमेंशन में होता है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना जरूरी है। तो जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है एक स्ट्रेट लाइन में, तब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है कि उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आता है तब वो चेंज होता है, या उसके डायरेक्शन में चेंज आता है तब वो चेंज होता है, या दोनों में चेंजेस आते हैं तब भी वो चेंज होता है। तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई चेंज ना होने पाए, ठीक। तो दीज आर इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहलाती है,
वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इसको जो है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहलाती है। दूसरी जो इक्वेशन है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन कहलाती है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन बोलते हैं। और जो तीसरी इक्वेशन है वो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कहलाती है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। ठीक है, और ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो अगर ऑब्जेक्ट मान लिया यू इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा था विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन और आफ्टर टाइम t इट अटेन्स फाइनल वेलोसिटी v एंड कवर्स डिस्टेंस s, तो उस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो तो फिक्स रहेगी जिस वेलोसिटी से वो स्टार्ट किया मूव करना। तो यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक तरीके से टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए ये क्या है? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इसी तरह डिस्टेंस भी यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जो इनिशियल वेलोसिटी जो गिवन होगा वो वही रहेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिपेंड है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। और यहाँ पर ये जो फाइनल वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी अटेन हो रही है, वो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड है कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक, उसके हिसाब से वेलोसिटी क्या। तो ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। और एक इक्वेशन और आती है, चौथी है वो, लेकिन वो जो है इसी सेकेंड इक्वेशन से डिराइव हो जाती है। वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड जो होगा वो होगा u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, तो u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, तो ये -1 होगा। ठीक, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन से ही इसको ड्राइव कर लेते हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं कैलकुलस मेथड से इन तीनों इक्वेशंस को किस तरीके से निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन जो थी v = u + at, उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है? dv/dt। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv/dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन कहलाता है। तो यहाँ से देखिए dv क्या हो जाएगा? a × dt हो गया। ठीक है, फिर दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन साइन आ गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे जो है dv है। ठीक, तो मतलब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी u से ऑब्जेक्ट चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो उसकी जो लोअर लिमिट होगी वो u और फाइनल वेलोसिटी v है। ठीक है, उसने फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम t v अटेंड की, तो फाइनल वेलोसिटी v आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ये टाइम का इंटीग्रेशन होना है। ठीक है, तो टाइम इनिशियल टाइम 0 लेंगे और फाइनल टाइम t हो गया। ठीक है, तो ये टाइम की लिमिट्स हो गई और ये वेलोसिटी की लिमिट हो गई। ठीक है, तो अब देखेंगे कि dv का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ कितना है? यहाँ पर कितना है? 1। ठीक, तो 1 कैसे आएगा? तो आप देखिए, जैसे मैंने x⁴n dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या बताया था? x⁴n + 1/n+1। तो अगर यहाँ पर x⁴0 कर देंगे तो x⁴0 मतलब 1 हो जाएगा, और ये आया। और यहाँ पर जो हो जाएगा 0 + 1/0 + 1, यानी कि ये हो जाएगा x बचेगा ऊपर, नीचे 1। ठीक है, सॉरी, ये इंटीग्रेशन हटा देंगे साइन यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो dx है यहाँ पर कितना हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। ठीक है, तो dx क्या है? वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x। ठीक, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी x की। ठीक है, इसी तरीके से अगर dy लिखा है
तो dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा। अगर dz लिखा है तो dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर dv है। ठीक, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और ये लिमिट u और v हो गए। ठीक है, यहाँ पर a जो है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 0 से t और dt। तो ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो सबसे पहले v की जगह अपर लिमिट रखेंगे तो v की जगह v ही रहेगा, फिर माइनस लगाते हैं, फिर v की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो ये u। ठीक है, ये एक्सेलरेशन। और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और यहाँ लिमिट रख देंगे 0 से t, तो ये a ये t माइनस 1 तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू 80, तो v इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली आ गई। ठीक है, इस तरीके से तो ये हो गया। ठीक है, कैलकुलस मेथड से। ठीक, अब जो है नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं क्या होगा, किस तरीके से करेंगे। तो सेकेंड के लिए जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, डी एस अपन डी टी। ठीक है, तो वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, डी एस अपन डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी पढ़ रखा है मैंने। तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो ds जो होगा क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। फिर से इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे बोथ साइड। ठीक, अब यहाँ पे जो है लिमिट रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, ds मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट लाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट्स रखेंगे। तो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, जब ऑब्जेक्ट चला ही नहीं तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0, और आफ्टर टाइम t उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो ये अपर लिमिट हो गया डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, फिर यहाँ पर v की जगह क्या रखेंगे, u प्लस ए टी। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v की वैल्यू निकली थी u प्लस ए टी, वो रख दिया, ये dt हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसको टाइम की लिमिट लगाएंगे 0 से t, क्योंकि यहाँ पे dt है। ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे टाइम की लिमिट्स हो जाएंगी। इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम t है। इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन तो s आएगा और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से s। यहाँ पर ये u जो है ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, गिवन है कि इस वेलोसिटी से स्टार्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 0 से t dt। यहाँ पर ये क्या है, a एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये भी मल्टीप्लाई में आ गया, तो 0 से t dt। तो अब जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा और यहाँ पे ये 0 से t टाइम की लिमिट, यहाँ पे भी dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और ये टाइम की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। अब इसको यहाँ पे देखो, ये डिस्प्लेसमेंट की अपर लिमिट s, तो s की जगह पहले s ही रख देंगे, फिर s की जगह 0 रखेंगे, तो ये s आ जाएगा। इसी तरह टाइम के लिए है u, और t की जगह t रखेंगे अपर लिमिट, फिर t की जगह 0 रख देंगे, फिर यहाँ भी t की जगह t रखेंगे, फिर 0 रख देंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा, t माइनस 0 t, तो ये ut आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, at। ठीक है, बट यहाँ पर एक देखिए थोड़ा सा गलती हुई है कि ये यहाँ पर at था तो t रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको सुधार लेंगे, t रहेगा। ठीक है, तो t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से t, ये अब लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है
टी की जगह टी ही रखेंगे तो ये टी स्क्वायर अपन 2, और फिर टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 अपन 2। ठीक है, तो ये तो यू टी हुआ प्लस ए टी स्क्वायर अपन 2। ठीक है, और 0 अपन 2 तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा ये क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो t का इंटीग्रेशन है टाइम के रेस्पेक्ट में वो टी स्क्वायर अपन 2 होगा। जैसे हमने फार्मूला बताया था x पावर n dx क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, तो अगर ये x dx कर दें तो यहाँ n कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो x dx क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपन 2। तो यहाँ पे t dt कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर अपन 2। ठीक है, तो ये कर लेंगे इसमें। तो ये सेकंड आ गई डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन जो है वो है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। उसके लिए देखेंगे क्या करना है। तो ये कैलकुलस मेथड से दोनों इक्वेशंस हो गई। अब तीसरी लास्ट इक्वेशन है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे है ये जो होता है एक्सेलरेशन डी अपॉन डी टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसको क्या करना है, डी एस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये हो गया। तो ये डी वी अपॉन डी एस ये आ गया, और ये डी एस अपॉन डी टी को डी एस के नीचे कर लिया, इस डी एस को डी वी के नीचे कर लिया। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी था, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो डी एस अपॉन डी टी वी हो जाएगा, और ये डी वी अपॉन डी एस। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर जो है डी एस को इधर कर लेंगे ए के साथ, और ये वी डी वी। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन साइन ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो ये डी एस डिस्प्लेसमेंट है, तो मतलब इधर जो है डिस्प्लेसमेंट की लिमिट रखेंगे इनिशियल 0 एस, इधर डी वी है मतलब वेलोसिटी, तो इधर वेलोसिटी की लिमिट रखेंगे इनिशियल यू फाइनल वी। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसको मल्टीप्लाई में कर लेंगे 0 से एस डी एस, और ये जो है यू वी डी वी। तो डी एस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 से एस ये लिमिट, डी वी का इंटीग्रेशन वी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह करते चले जाएंगे। बट यहाँ पर जो है वी है, वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं जो इसको मल्टीप्लाई में कर लें, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो वी डी वी ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपन 2, और ये u और v लिमिट्स लगा देंगे। तो v की जगह v ही रखेंगे, फिर v की जगह u रखेंगे लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपन 2, और यहाँ पर s की जगह s रखेंगे, फिर s की जगह 0 रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा as। तो यहाँ से क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक, तो v स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो ये जो है इक्वेशन आ गई। ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ये कैलकुलस मेथड से जो है तीनों इक्वेशंस इस तरीके से डिराइव की गई हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको आप समझ लीजिएगा, फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, तो ये जो है आ जाएगा, आसानी से करने लगेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, और इसके बाद जो है जैसे काइनेमेटिक्स की मैंने ये सीरीज़ क्लास 11th के लिए स्टार्ट की है, तो इसका जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके आगे भी वीडियोस इसके बनाऊंगा, और वो भी जो है आप देखते रहिए। तो इस तरीके से ये जो है यूनिट आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।